पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बहुत ही डार्क फेज से गुजर रही है की है। हमारे जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब की, वो किस तरह से एजेंडा उन्होंने चलाया हमारा, मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि आपका एक वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है, आपने उसको मेंटली कितना टॉर्चर किया। फिर अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक्स स्पोर्ट्स। तो मैं बात करूंगा जो आज एक ब्रेकिंग न्यूज आई है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है। आज जो कादिर ख्वाजा हैं उन्होंने एक ऑडियो लीक की है हमारे जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब की, वो किस तरह से एजेंडा उन्होंने चलाया हमारा कैप्टन जो एक्स कैप्टन था बाबर आजम, उसके अगेंस्ट, शादाब खान के अगेंस्ट और मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट। तो इस सब पे बात करेंगे कि किस किस तरह से इन सब प्लेयर्स को साइडलाइन करने की कोशिश की है, कैप्टनसी से किस तरह से हटाया गया है और कौन कौन इन्वॉल्व था। अगर आप सबने मुझे पता है आप सबने जो भी क्रिकेट लवर है सबने ये ऑडियो लीक सुन ली होगी। जिस तरह से मुझे हैरानी हुई है कि उनके घर के लोग, उनके फैमिली मेंबर, जो ऑडियो लीक में जो दूसरा बंदा बात कर रहा था, मैं कोई रिश्ता नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता इस तरह से, लेकिन किस तरह से मुझे हैरानी है कि एक उनके फैमिली मेंबर उनको सजेशन दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, शादाब को टीम से बाहर रखो। फिर वो पूरा का पूरा मलबा डाल रहे हैं साया कॉर्पोरेशन जो है, तलहा जो उनके मैनेजर है उनके ऊपर, के तलहा ने 8 टीम के बंदे पकड़े हुए हैं, वो उनको कुछ करना नहीं देता, ये लड़के सारे उसकी मर्जी से करते हैं। फिर उन्होंने एलिगेशन लगाई कि बाबर आजम ने, जब मैंने उनको ऑफर की कैप्टनसी की कि आप टेस्ट के कैप्टन रहो, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर बात करके आता हूँ, लेकिन उन्होंने तलहा को जाके फोन किया और तलहा ने उनको कहा कि नहीं तुम टोटल कैप्टनसी छोड़ दो। तो इस तरह के उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। फिर उनसे क्वेश्चन हुआ कि व्हाइट बॉल के लिए तो आप रिजवान को भी कैप्टन बना सकते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो भी है हो जाइए, मतलब उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में कहा कि वो भी उस तरह है, उस तरह का ही है, वो भी साया कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, तो इसलिए उसको नहीं हमने देनी है, ये दोस्ती यारी चल रही है इस टीम में, ये फला फला। तो मैं फिर रिजवान के साथ कितनी ज्यादती की, आप सिर्फ मुंह की बातें कर रहे हैं। अभी तक आपने कमेटी बैठानी थी, वो जिसमें इंजमामुल हक का नाम भी आपने खराब किया, वो कमेटी भी अभी तक बैठ नहीं सकी। और रिजवान बाबर को ड्रॉप करने की बातें शुरू हो गई, शादाब खान के अगेंस्ट वो ब्लैकमेलर जो जर्नलिस्ट है वो झंडा चलाने लग गया कि इन तीनों को ड्रॉप होना चाहिए T20 से। तो इस तरह से ये जितने भी बड़े प्लेयर है, मेन प्लेयर है, इनका मेंटली जो लेवल है ना, मेंटली इनको स्ट्रेस दिया जा रहा है और इनकी मेंटल हेल्थ तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये बोर्ड किस तरह से, अब राशिद लतीफ ने भी एक ट्वीट की है कि बहू ने कैप्टन हटाया या बनाया, आई थिंक ऐसी कोई ट्वीट्स की है। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे, कि ऐसे इंसान को तो आपने एक्सटेंशन दे रही है, इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है हटाया जाए इस पोस्ट से। ये इंसान डिजर्व ही नहीं करता ये पोस्ट। किस तरह से इन लेवल के प्लेयर्स के लिए ये एजेंडे चला रहा है, इनके फैमिली ये चीजें हरकतें कर रही हैं। तो मेरा सिर्फ एक इतना क्वेश्चन है कि चलें ठीक है, रिजवान भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, साया कॉर्पोरेशन जो है, फिर बाबर भी है, लेकिन शहीन भी तो उसी के अंडर आता है, उसको कैप्टनसी दे दी गई। और मुझे जो मैंने तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी कि ये बाबर और रिजवान के अगेंस्ट एजेंडा इसलिए चलाया जा रहा है, जो सैरोगेट कंपनीज थी, अगर आपने, बाबर आजम को 250 मिलियन रुपीस की ईयरली ऑफर थी और मोहम्मद रिजवान को 100 मिलियन रुपीस की ईयरली ऑफर थी, और इन दोनों ने इस चीज को ठुकरा के इसके अगेंस्ट पिटीशन साइन की और इस चीज को टोटली पाकिस्तान से बैन करवाया। समझने वाली बात है, इसी वजह से इन 2 प्लेयर्स के ऊपर और पाकिस्तानी टीम के ऊपर ये सारे प्रोपेगेंडा चल रहे थे। नोट किया हो, अभी जो पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो अगर आप फोक्स जो टीवी है उस पे अगर मैच देखेंगे ना, तो उसमें वो कोई भी 1x बैट और बीजे समथिंग जो भी ये सैरोगेट कंपनी है उसका ऐड नहीं आ रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा था पीटीवी में, तो वो जितनी भी ब्रांडिंग हो रही थी वो इन सैरोगेट बैटिंग कंपनीज की ब्रांडिंग हो रही थी। तो मुझे तो तब भी मैंने ये कहा था कि इनके अगेंस्ट जो एजेंडा चलाया जा रहा है, ये बैटिंग माफिया, इतना बड़ा बैटिंग माफिया है, वही इसके पीछे। और अब देखेंगे ये कैप्टनसी से हटा, रिजवान को टीम से ड्रॉप कर दिया और दोबारा से ये सैरोगेट के अभी तक प्रॉपर एड तो आना शुरू नहीं है, लेकिन मैचेस में स्पेशल वो जितने भी ब्रांडिंग हो रही है वो इन बैटिंग कंपनी की हो रही है। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि यही वजह है इनके अगेंस्ट एजेंडा चलाने की, और वही साबित हो रहा है। जिस तरह से अगर आप देखें, पहले इन जो हमारे चेयरमैन साहब है, इनके आने से पहले किस तरह हमारी टीम एक जेल टीम थी, मुझे तो लगता था कि ये टीम हार ही नहीं सकती किस तरह से। लेकिन जैसे ही इन्होंने टेक ओवर किया है, एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस,
फिर जब वो वर्ल्ड कप देखने चले गए, पहले 2 मैच पाकिस्तान इतना अच्छा जीता, हाईएस्ट चेज किया वर्ल्ड कप का पाकिस्तान ने अगेंस्ट श्रीलंका। जैसे मर्जी बॉलिंग थी, हाईएस्ट चेज ही होता है, उन्होंने हाईएस्ट चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन जैसी वो गए उसके बाद से टीम हारना शुरू हो गई। फिर न्यूज सामने आई कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था इतना इंटेंस मैच था, और ये इन्होंने कोई मैनेजर को 1-2 कॉल्स किए हैं, तो उस वक्त वो कॉल नहीं उठा सका क्योंकि वो इतना इंटेंस मैच चल रहा था। और जब मैच के बाद बैक कॉल की तो वो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, ये अच्छे तरीके नहीं है। इस तरह का तो ये चेयरमैन है जिसको क्या ये क्रिकेट चला रहे हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। डोमेस्टिक का वो बेड़ा गर्क जो आज बाजिद खान की आप वीडियो देखे 5 मिनट की वो क्लिप है कि वो डोमेस्टिक जो भी फर्स्ट क्लास हो रहा है उसको 80 ओवर का कर रहे हैं, पॉइंट सिस्टम ला रहे हैं। पता नहीं ये किस तरह से ये रन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बहुत ही डार्क फेज से गुजर रही है। अगर हम लोग थोड़ी सी कोशिश करें कि ऐसे इंसान को उठा के कोई कंपेटिटिव इंसान आए, जैसे वसीम खान था, वो बिल्कुल जेन्युइनली वो चाहता था, जहां तक मुझे भी लगता है कि वो चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहता था। तो ये इन लोगों के आने के बाद से टीम की जो इतना अच्छा बॉन्ड बना था इतने सालों का, इन लोगों ने वो तोड़ा, लड़ाई झगड़े करवाए, एक दूसरे के अगेंस्ट इन्होंने पेड ट्वीट्स करवाई। मुझे नहीं लगता कि आपस में इनका कोई पहले ऐसा इख्तलाफात थे प्लेयर्स के, लेकिन इन लोगों ने आके ही इख्तलाफात डालने शुरू हुए। कुछ फैंस शहीन को बुरा कहते हैं, कुछ बाबर को, कुछ रिजवान को। तो अगर हम 22 की अपनी टीम देखें तो किस तरह से यूनाइटेड टीम थी वो मैंने कभी नहीं देखा था। सारे कोई ऐसी अलग एफसी नहीं बनी हुई थी कि ये बाबर की है ये शहीन की, सारे एक पीटीसी की एक एफसी बनी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो वो सारे उसको लेके चलते थे। लेकिन जैसे ये आए इन्होंने एशिया कप से ही लड़ाइयां डलवाना शुरू कर दी। एशिया कप से ही ये खबरें आने लगी थी कि शहीन और बाबर की लड़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ। फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह से इतनी बुरी परफॉर्मेंसेज हुई उस पे फिर लोगों ने इल्जाम लगा के पता नहीं कैप्टनसी की वजह से नहीं खेला जा रहा, नहीं खेल रहे। तो जिस तरह से इन्होंने एक लेजेंड को, जो एक लेजेंड इन मेकिंग है बाबर आजम, जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा था, उसकी मेंटल हेल्थ को इतना इन्होंने इफेक्ट किया है, तो वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा। फिर आपने शान मसूद को कैप्टन बना दिया, ठीक है उसने कैप्टनसी की है, लेकिन अगर अब जो ब्लैकमेलर है वो पिछले 7 इनिंग्स बाबर आजम की दिखा रहा है तो शान मसूद की पिछली 15 इनिंग्स दिखा दें तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन कैप्टनसी का जो हकदार था वो रिजवान था। अब हमारा जो हाईएस्ट रन गेटर है आई थिंक वो रिजवान ही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन उसको अभी भी हफीज साहब आके कह रहे होते हैं कि हमने बाहर ही बिठाना है। उनको वो जी भी वो उन्होंने मंतक पड़ी हुई है, पता नहीं वो क्या आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी, शायद उनको भी समझ नहीं आती। बाद में सुन के वो भी हैरान होते होंगे कि मैंने कहा क्या है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस में बहुत अच्छे हैं। और भाई प्रैक्टिस में थोड़ी देखना है, वो तो वही मोहम्मद कैफ वाली बात हो गई। ऑन पेपर हमारी टीम अच्छी थी, ऑन पेपर हम जीते हुए थे, तो प्रैक्टिस में क्या आप परफॉर्म करवाओ ना प्लेयर से। जैसे भी अगर किसी को मेंटल प्रेशर है तो उसको ईज करो। अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर है तो आपने खबरें निकालना शुरू कर दी कि शायद बाबर आजम को नहीं लेके जाएंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड टी20 में, शहीन को नहीं लेके जाएंगे। और वो ब्लैकमेलर ट्वीट्स कर रहा है शादाब खान की पिक्चर लगा के टाटा बाय बाय। ऐसे तो ये लोग इंसान है, ऐसे तो ये आपस में लोगों को, अपने दोस्तों को, जो प्लेयर एक ग्रुप बना, फैमिली बना, उसको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें चाहिए थोड़ी सी आवाज उठाए, ऐसे ये जो टोला बन के बैठे हुए इसको हटाना चाहिए। और कोई अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है जो रन कर सके, जो मैनेजमेंट जानता हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे संभाले। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितने बुरे हालात में, आप पीएसएल के हालात देख लें, कौन से प्लेयर साइन हुए हैं, तो ये बहुत ही डार्क फेज में चला जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मुझे नहीं लगता कि फिर निकलना इतना आसान होगा। अब भी हमारे पीएम को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे इंसान को इसकी छुट्टी कराए और इलेक्शन कराए, कोई अच्छा इंसान पाकिस्तान का चेयरमैन बने। आज की इस वीडियो से इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।